शादी होने के उपरांत तो जमीन को भी हड़पते रहे और ये बहुत यही उन लोग का तो योजना रहता है। यही योजना है या क्या है, बट बहुत ये गैरकानूनी है। सरकार अभी एक्टिव नहीं है। अभी आपका धनबाद में आदिवासियों को ज़मीन को लूटा जा रहा है। मधुपुर में आदिवासियों को ज़मीन को लूटा गया, वहाँ से आदिवासियों को पीटा गया, भगाया गया। इसके बाद फिर बरहेट में भी वैसा ही हुआ है। सदन में कोई उठाई नहीं उठाए, बट मैं तो उठाऊंगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। एक हफ्ते तक चलने वाले इस सत्र में 6 कार्य दिवस होंगे। सत्र को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने तरीके से रणनीति भी बनाई है। किसे क्या करना है इसका खाका भी तैयार है। विपक्ष के लिहाज से अगर बोला जाए तो संथाल परगना की डेमोग्राफी को लेकर के जिस तरह से बाबूलाल मरांडी लगातार निर्वाचन आयोग के पास जा रहे हैं, यहाँ रांची में भी गए, कल दिल्ली में भी गए, तो डेमोग्राफी का बदलना या मुसलमान वोटों का बढ़ना, वोटरों का बढ़ना, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जो कि सदन के अंदर इन 6 कार्य दिवसों में गूंजेगा। हमारे साथ लोबिंदा हैं, सत्ता पक्ष के वरिष्ठतम विधायकों में से एक हैं और बड़ी बेबाक बोलते हैं। दादा, कल से सत्र शुरू हो रहा है, तो विपक्ष जो है ये कह रहा है कि डेमोग्राफी, आप भी उसी इलाके से आते हैं इसलिए आप उस दर्द को ज़्यादा समझ सकते हैं। क्या है मुद्दा और इस मुद्दे में कितना दम लग रहा है? देखिए, मुद्दा तो बिल्कुल जेन्युइन है और इस मुद्दा में दम भी है कि वहाँ पर जो डेमोग्राफी है, निश्चित तौर पर पाकुड़ जिला, साहेबगंज जिला, गोड्डा जिला, दुमका जिला, जामताड़ा जिला, इस समय डेमोग्राफी बहुत मैंने खुद जाकर के आप लोग जाकर देख सकते हैं कितना डेमोग्राफी कर रहा है। लेकिन बात यह है कि भाई जो लोग हथियारी रैयत है उसे तो हम लोगों का कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि उन्हीं लोगों को भी घाटा भी है। अब मान लिया घुसपैठी लोग आ रहे हैं, रनिया आ रहे हैं और यहाँ पर बस रहे हैं, और निश्चित तौर पर खास करके तकलीफ उस समय होता है जबकि वो लोग यहाँ आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करते हैं। शादी क्या वो लोग रख लेते हैं या कोर्ट मैरिज करते हैं, पता नहीं, लेकिन ऐसा जो रस्म रिवासी तो शादी यही हुई है, ये तो क्लियर कट है। बट शादी होने के उपरांत तो ज़मीन को भी हड़पते रहे और ये बहुत यही उन लोग का तो योजना रहता है। यही योजना है या क्या है, बट बहुत ये गैरकानूनी है और ये इसका हम लोग विरोध करते हैं और ख़ास करके मैं तो विरोध करता हूँ। सरकार को इस पर जितना सोचना चाहिए, जितना कदम उठाना चाहिए, उठा रही है। देखिए, सरकार अभी तक वैसा एक्टिव नहीं है। सरकार अभी एक्टिव नहीं है। अभी आपका धनबाद में आदिवासियों को ज़मीन को लूटा जा रहा है। मधुपुर में आदिवासियों को ज़मीन को लूटा गया, वहाँ से आदिवासियों को पीटा गया, भगाया गया। इसके बाद फिर बरहेट में भी वैसा ही हुआ है। बरहेट में भी आदिवासी की ज़मीन पर वहाँ पर मस्जिद बनाने के नाम। बरहेट तो मुख्यमंत्री का इलाका है, तो मैं बता रहा हूँ ना सही बात। फिर वहाँ आपका जाके देखिए, फिर आपका दुमका में भी वही हुआ है। आदिवासी की ज़मीन पर डोजर चला रहा है लोग, ज़मीन माफिया लोग, और बहुत जगह ऐसा हो रहा है। अच्छा तो दादा, एक सवाल उठता है, चूंकि आप तो झारखंड की राजनीति को बिहार के समय से देखते रहे हैं। ये जो डेमोग्राफी का मुद्दा जो ये उठा रही है बीजेपी या विपक्ष के लोग, विधानसभा चुनाव में तो इसका लाभ ही लोग उठा सकता है। आराम से उठा रहा है, उठा सकता है कि उठा रहा है। तो आज देखिए, तो जेएमएम को नहीं सोचना चाहिए इस पर? डिजिटल एकदम सोचना चाहिए। जब आप यहाँ पर जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, आदिवासी का रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति का बात करते हैं, तो इस पर तो सरकार को पहल करना चाहिए। क्यों नहीं पहल? गलत तो हो रहा है ना। तो सदन में जब विपक्ष ये मुद्दा उठाएगा तो आप सत्ता पक्ष में होते हुए भी इसका समर्थन करेंगे? सदन में कोई उठाई नहीं उठाए, बट मैं तो उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा निश्चित तौर पर। तो जैसा कि लोबिंदा साफ तौर पर कह रहे हैं और बड़ी बेबाक बोलते हैं, इंटरव्यू में भी लगातार बेबाक बोल रहे हैं, कोई उठाए ना उठाए, विपक्ष इस मुद्दे को जितना बड़ा मुद्दा बनाए या ना बनाए, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम जो कि शिबू सोरेन के आंदोलन के साथी हैं, वो इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। और इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि मानसून सत्र में सत्ता पक्ष को न सिर्फ विपक्ष के हमलों का जवाब देना कठिन होगा, बल्कि सत्ता पक्ष के भी लोबिंदा जैसे लोगों के सवाल का जवाब देना कठिन हो जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।